नमस्कार किसान भाइयों, एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि किसानों को जो 6,000 रुपये 3 किस्तों में मिलता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से, जिसे हम शॉर्टकट में पीएम किसान कहते हैं। क्या इस योजना का लाभ पति पत्नी या किसान परिवार का अन्य सदस्य भी ले सकता है? तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इस प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। साथ ही में एक सावधानी भी बरतने की बात की जाएगी और कुछ अन्य ज्ञान की बातें भी की यहाँ पर की जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आल पर प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या इस योजना के लिए क्या नाम है किसान क्या यह योजना किसान के लिए है या किसान परिवार के लिए? तो दोस्तों, यह जान लीजिए कि यह योजना किसान परिवार के लिए है, ना कि किसान के लिए। सबसे पहली बात, इस योजना के तहत परिवार का आशय जानते हैं क्या है? जो ये किसान परिवार है, इसका आशय है कि पति पत्नी और घर में दो नाबालिग बच्चे, मतलब अगर बच्चे भी हैं तो अगर नाबालिग हैं तो क्या वो किसान परिवार है तो उसमें किसी एक को मिलेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें पति को या तो मिलेगा या तो पत्नी को। अक्सर क्या पाया जाता है कि पति को ही मिलता है। और अगर नाबालिग बच्चे हैं तो केवल एक को मिलेगा। अगर मान लीजिए वो परिवार सदस्य बड़ा है, बच्चे बालिग हो गए हैं और वो भी अपने पेशे के रूप में कृषि को अपनाए हैं, तो भी वो पात्र होंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि पति पत्नी में केवल एक को प्राप्त होता है, ना कि दोनों को। तो आइए क्या नाम है दूसरे प्रश्न पर चलते हैं कि पति पत्नी किस्त अब तक ले रहे हैं तो क्या होगा। किसान भाइयों, अक्सर ये डर बना रहता है। यही सावधानी बरतने वाली बात मैं कह रहा था कि ये क्या नाम है, अगर मान लीजिए अब तक ऐसा होता आया है कि अगर पति पत्नी दोनों किस्त का लाभ ले रहे हैं तो आगे हो क्या सकता है। तो दोस्तों, सरकार समय समय पर जो है जांच करती रहती है और अपात्रों को बाहर कर देती है। इसे इस बात से समझिएगा कि अब तक जो है 33 लाख, जब से ये योजना चालू हुई है तब से 33 लाख अपात्र लाभार्थी पाए गए। और इन अपात्र लाभार्थियों को सरकार ने लगभग 2327 करोड़ रुपए इनको दे दिए हैं। एक प्रकार से अगर माना जाए तो सरकार के हिसाब से कि सरकार के माध्यम से ये रुपए व्यर्थ गए हैं। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न होता है किसान भाइयों, आजकल महिला सशक्तिकरण, जो कि समझ ज्ञान वाली बात मेरी यही थी कि महिला सशक्तिकरण, देखिए इसको मैंने तिरछा भी बनाया है कि इस पर, ताकि आपका भी ध्यान ध्यान जाए कि आज हम हमेशा महिला सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण की बात करते रहते हैं। फिर उसमें आता है कि कृषि के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। तो आपको समझना होगा किसान भाइयों कि एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट आती है। वो कहती है कि खाद्य उत्पादन के लिए 60 से 80% तथा डेयरी उत्पादन के लिए 90% महिलाएं जिम्मेदार होती हैं। आप समझ सकते हैं। और एक और रिपोर्ट है NSSO, वो बताती है कि भारत में 18% किसान परिवारों का नेतृत्व महिलाएं ही करती हैं। साथ में अब किसान भाइयों, आप बताइए कि ये योजना किसानों को नहीं दी जा रही है, बल्कि किसान परिवार परिवार को मिलता है, जिसमें किसी एक को। तो जो हम इस आधार पर जितनी भी योजना महिला सशक्तिकरण के लिए लाते हैं, विशेषकर कृषि के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो हम जितना भी इसके लिए कदम उठाएंगे, अगर इस प्रकार से हमें एक प्रकार से बंदिश में रखा जाएगा, किया जाएगा, एक को मिलेगा एक को नहीं मिलेगा, तो ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रकार से कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाधा ही बनती है। क्योंकि अभी आप लोगों का प्रश्न होगा कि अरे चलो किसी एक को हो सकता है वो महिला को मिले, लेकिन किसान भाइयों, आप अपने भारत के सामाजिक प्रणाली को भी समझिए। अगर पुरुष और महिला किसी एक को ही योजना का लाभ मिलना है तो आप पाएंगे कि उस योजना को पुरुष ही ज़्यादा पाता है। साथ ही में मैं जब NSSO की रिपोर्ट को के बारे में बता रहा था कि 18% किसान परिवारों का नेतृत्व महिलाएं करती हैं, ये कोई देखिए कृषि क्षेत्र में कोई भी नेतृत्व जानबूझकर नहीं करता या इसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता है। अगर महिलाएं करती हैं तो आपको एक चीज़ समझना होगा कि वो मजबूरी बस करती हैं, क्योंकि अभी भी आपके देश में कृषि एक निर्वाह कृषि के रूप में जानी जाती है, ना कि वाणिज्यिक कृषि के रूप में। और किसान भाइयों,
आगे एक हो सकता है राजनीतिक आप लोगों को लगे, लेकिन किसान भाइयों जब सरकार एक किसान योजना को देने की बात कर रही थी तो वो किसानों को की बात कर रही थी। लेकिन देखें कि इसके अंदर, लेकिन किसान सरकार ने शुरू से ही ना केवल किसान किसान क्या नाम है परिवार की बात कही थी। लेकिन किसान भाइयों हम लोगों की जानकारी का अभाव था। यूट्यूब पर बहुत से वीडियो बने, लेकिन आपको बताइएगा कमेंट करके कि क्या आपको पता था कि ये किसान परिवार को मिलता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको और किस पर वीडियो चाहिए। और कुछ ये जो कुछ है आंकड़े मैंने बताया है, देखिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर 18 से 34 वर्ष के लोग ज़्यादा देखते हैं, जो कि अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर पे होंगे, तो वो इस समझ जाएंगे कि जो मैंने बताया ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट और एनएसएसओ की रिपोर्ट, ये एक लॉजिक रिपोर्ट है जो कि आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। दूसरा, आपके परीक्षाओं में ये भी पूछा जा सकता है कि पीएम किसान योजना के तहत जो लाभ हमको मिल रहा है वो लाभ क्या नाम है किसको प्राप्त हो रहा है, क्या वो लाभ किसान को मिला है या किसान परिवार को। तो आपका आंसर रहेगा कि यह लाभ मिलता है किसान परिवार को। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।